जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे, मजे में होंगे, तैयारी वगैरह चल रही होगी। आज का ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है उन 17 लाख स्टूडेंट के लिए जो बिहार पुलिस 19,838 पदों में फॉर्म भरे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम डेट को लेकर के बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो बचा हुआ समय है उस समय में आप लोग जो इतना भारी भरकम आपका सिलेबस है उसमें क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े, और पढ़े भी तो कौन सा बुक से पढ़े, कहाँ से पढ़े, इन तमाम चीजों को लेकर के आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। यह वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या जो अगली बहाली आएगी उसकी तैयारी आप लोग करेंगे। तो 17 लाख स्टूडेंट इस बार फॉर्म भरे हैं। लगभग लगभग अब देखिए कितना स्टूडेंट अपियर होते हैं। मोटा मोटी मान के चलिए कि अभी आपका कंपटीशन है 17 लाख से, वैकेंसी है 20,000 और लगभग जो है 1 लाख के आसपास रिजल्ट दिया जाएगा। 1 लाख अभ्यर्थी जो है फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे। ये सब सारी जानकारी आप लोगों को पहले से ही होगा। तो चलिए हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि एग्जाम का डेट आपका क्या निकल करके आया है। साथियों, बहुत ज्यादा जरूरी है आप सबों के लिए पहले तो प्रीलिम्स एग्जाम पास करना, जो प्रारंभिक परीक्षा है, जो लिखित परीक्षा आप कहते हैं, वो परीक्षा पास करना। क्योंकि अगर आप लिखित परीक्षा ही पास नहीं करते हैं तो फिजिकल आपका कितना भी अच्छा है आप पहले ही बाहर हो जाते हैं। तो सबसे पहले 17 लाख के भीड़ से निकल करके आपको आना है कहाँ? तो 1 लाख के भीड़ में आना है। तो चलिए सबसे पहले मैं एग्जाम का डेट बता देता हूँ। ये जो है देखिए ऑलरेडी हमारा ये ऑफिशियल टेलीग्राम है आरबी एजुकेशन बिहार, इसी नाम से। मैं इसमें 2-3 दिन पहले ही ये लेटर डाल चुका था। ये 13 तारीख को ही डाला था, सॉरी 15 तारीख के आसपास। कुछ निजी व्यस्तता के कारण मैं आप लोगों को वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन फिलहाल मैं बता देता हूँ। तो देखिए ये जो है 13 तारीख को ये लेटर वायरल हुआ था, 13 तारीख के डेट में, ये देख लीजिए। ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से ये कहा गया है कि केंद्रीय सिपाही परिषद जो परीक्षा है 1/2025 के अंतर्गत बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 19,838 पदों के लिए विज्ञापन पदों पर चयन हेतु दिनांक 13 जुलाई, 16 जुलाई, 20 जुलाई, 23 जुलाई, 27 जुलाई, 30 जुलाई को निर्धारित लिखित परीक्षा आयोजन हेतु पदाधिकारी नामित करने के संबंध में। तो ये जो है डेट अब फाइनल हो चुका है, इसमें कहीं से कोई चेंज नहीं होना है। 13 जुलाई से आपका पेपर शुरू होना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन आपका पेपर लगातार चलने वाला है, बीच में गैप गैप करके। तो ये काफी महत्वपूर्ण सूचना है आप लोगों के लिए जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं। 17 लाख लोग हैं बिहार पुलिस में इस बार फॉर्म भरे हैं। तो अब चलिए, अब जो है हम आपको ऑफिशियल सिलेबस पे ले चलते हैं कि जो बचे हुए आपके पास समय है 50 दिन, अगले 50 दिन में आपको क्या रणनीति तय करनी चाहिए उसको लेकर के हम जो है बात करेंगे। तो ये देखिए सिलेबस पे हम आ चुके हैं और ये सिलेबस यही है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये देख लीजिए, ये सिलेबस जो है दिया हुआ है यहाँ पे बिहार पुलिस 1900 इतना के तहत कक्षा 10th का जो है ये सिलेबस दिया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2025 है, ये आप देख सकते हैं। हालांकि सिलेबस का डिटेल वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। तो सबसे पहले चलिए इसको देख लेते हैं कि इसमें दिया हुआ है क्या है। कह रहा है कि 10वीं अक्षर किसका? लिखित परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं मैट्रिक के लेवल का जो है प्रश्न पत्र आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो सिलेबस दिया है वो 9th और 10th दोनों का दिया है। 25/5/2024 को सिलेबस चेंज हुआ है, उसके हिसाब से सिलेबस का पाठ्यक्रम डिटेल्स में दिया हुआ है। देखिए मैं पहले सिलेबस दिखा देता हूँ आपको, फिर हम लोग बात कर लेंगे कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। हिंदी का देखिए ये मातृभाषा दिया हुआ है 9th का, ये पूरा आपका जो है ये लिटरेचर वाला पार्ट हो गया। ये जो है गद्य वाला है और ये पद वाला पार्ट है। उसके बाद व्याकरण में लिंग, वचन, काल, उपसर्ग, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ये देखिए मुहावरा, लोकोक्ति, वाक्शुद्धि, ये सभी दिया हुआ है। साहित्य शास्त्र में भी दिया हुआ है, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद द्वितीय भाषा भी दिया हुआ है, ये 9th का ही है। द्वितीय भाषा में भी ये जो है गद्य वाला पार्ट आपको पूरा दिया हुआ है और ये फिर पद वाला पार्ट जो है आपको ये भी दिया हुआ है। और फिर व्याकरण के बिंदु भी जो है इसमें आपको ये सारी चीज देखने को मिल जाएंगे। अब चलिए क्लास 10th में भी हिंदी दिया हुआ है, तो ये गद्य वाला पार्ट दिया हुआ है और फिर पद वाला ये पार्ट दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से फिर द्वितीय भाषा भी दिया हुआ है। तो हिंदी का ही टोटल 4 बुक हो गया साथियों। फिर यहाँ पे व्याकरण दिया हुआ है आपको।
अब चलिए इंग्लिश में भी वही 9th का पूरा जो है ये इंग्लिश का सिलेबस दिया हुआ है। फिर ग्रामर भी आपको यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच, पेसिव वॉइस, ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिए, प्रीपोजिशन, ये सारी चीज दिया हुआ है। फिर 10th का ये पूरा ग्रामर का बुक है, 10th का लिटरेचर है, और फिर ग्रामर यहाँ पे भी दिया हुआ है। अब आते हैं गणित में 9th का है, ये नंबर सिस्टम है, अलजेब्रा है, बीज गणित है, व्यवसायिक गणित है, ज्योमेट्री है, ज्यामिति, ये नियमक ज्यामिति हो गया, ये सारी चीजें। और ये 10th का देखिए ये जो है दिया हुआ है इस तरह से। अब जो है सोशल साइंस में है तो ये 9th का आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये चारों 9th का भी पढ़ना है और चारों 10th का भी पढ़ना है। ये चीज आप देखते जाइए। बाकी अभी मैं बताने वाला हूँ कि क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े, ये सारा चीज आप देख लीजिए। उसके बाद ये आप देखिए भूगोल 9th का दिया हुआ है। तो भूगोल में जो है आपको मुख्य रूप से भारत का भूगोल ही पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी ही सिलेबस में दिया हुआ है। फिर पॉलिटी है, फिर इकोनॉमिक्स है आपका, ये देख लीजिए इकोनॉमिक्स का ये सिलेबस है ये सब, ठीक है। और उसके बाद ये पूरा साइंस का पोर्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है। अभी मैं बताने वाला हूँ कि आगे 50 दिन में आप क्या पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, कहाँ से चीजों को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले लिख दिया है, तो ये इसमें आपका ऑलरेडी बहुत सारा पोर्शन कवर हो जाता है। स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, बिहार सेशन, ये सारे इसी में आपको कवर हो जाएंगे। चलिए अब हम बताते हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। वैसे तो आप कोशिश कीजिए, 50 दिन का बहुत समय होता है कि सारी चीज पढ़ लेने का, फिर भी ये मेरा सजेशन थोड़ा सा हो सकता है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं, लेकिन जो मुझे सही लग रहा है वो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। देखिए टोटल सब्जेक्ट जो है लगभग 12-13 सब्जेक्ट है, सभी से 8 से 10 प्रश्न आने की संभावना है जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उसके हिसाब से, जो अमूमन अंदाजा लगा पा रहे हैं। ये देखिए जो हिंदी वाला पार्ट है और इंग्लिश वाला पार्ट, अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा भास्ट है, यहाँ से क्या पढ़े क्या छोड़े, तो आप अगर चाहे तो ये वाला पार्ट, लिटरेचर वाला पार्ट, इसको आप क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ये जो लिटरेचर वाला पार्ट है, ये पूरा लिटरेचर वाला पार्ट, ये यहाँ तक और ये यहाँ तक पूरा ये लिटरेचर है, इसको आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। लेकिन आपको चूंकि लिटरेचर ग्रामर दोनों मिला के 8 से 10 आएगा और वो भी दोनों क्लास का, तो आपको ये ग्रामर वाला पोर्शन फिर काफी अच्छे से करना होगा। ये सारे ग्रामर का टॉपिक जो है आपको क्या करना है, अच्छे से करना है, ठीक है। ये भी देखिए ग्रामर का टॉपिक है आपको, क्योंकि एक एक नंबर काफी ज्यादा मायने रखेगा। तो ये फिर यहाँ से भी आप लिटरेचर वाला पार्ट है, इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी फिर ग्रामर की जो चीजें दी हुई है आप देख लीजिए, ये बर्तनी वगैरह, समास वगैरह दिया हुआ है, अनेक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये चीज आपको ग्रामर पढ़ना ही पड़ेगा। फिर 10th का यहाँ पे आपको हिंदी दे दिया है, तो ये भी लिटरेचर वाला पार्ट है, आप इसको चाहे तो स्किप कर सकते हैं ये। लेकिन बहुत सारा कोचिंग में जो चीजें पढ़ाई जा रही है सिर्फ जीके इतिहास पढ़ाया जा रहा है, मैं ऐसा देख रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, आपको हिंदी, इंग्लिश, गणित भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट जो है एक एक नंबर के लिए 17 लाख में से आप समझ जाइए कि कंपटीशन कितना टफ होने वाला है। तो जब तक आप एक एक चीज को नहीं पढ़ेंगे, तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, व्याकरण वाला पार्ट को उठा करके पढ़ सकते हैं। यानी कि आप मोटा मोटी समझिए, यहाँ से भी लिटरेचर वाला पार्ट को आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। लेकिन आप एक काम जरूर कीजिएगा, जो लिटरेचर वाला पार्ट है, कि कौन सा कवि है और कौन सी कविता या कहानी का लेखक कौन है, इतना आप जरूर याद कर लीजिएगा। सीधे सीधे प्रश्न अभी पूछे गए, 11 को कार्यालय परिचारी बिहार एसएससी के परीक्षा लिए गए, तो उसमें सीधे सीधे राइटर्स के नाम पूछ दिए गए। हो सकता है आपके एग्जाम में भी हुआ है, तो इसके लिए आपको राइटर के नाम जरूर याद रखना चाहिए। इंग्लिश और हिंदी, यही में दोनों में आप लिटरेचर वाला पार्ट को चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा जो उसका लिटरेचर का पार्ट है, लिटरेचर में कौन सा लेखक, कौन सा कविता या कौन सा कहानी लिखा है, तो उसको कोशिश कीजिएगा कि आप जरूर याद रख पाए। चलिए इसमें भी ग्रामर वाला जो पोर्शन है, ये आप सारा चीज आप कोशिश कीजिएगा कि ये आपसे हो जाए। ग्रामर वाला पोर्शन आप बिल्कुल कर लेंगे। तो यहाँ से जो अगर मान के चलिए 20 प्रश्न आपसे पूछेगा, तो 20 में से आप कम से कम जो है 8 से 12 तक प्रश्न जो है यहाँ से आप लेकर के आ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश मिला करके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं गणित की तरफ। देखिए गणित जो है ये थोड़ा सा इसमें जो है जो ज्योमेट्री वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा आपको जो है ये ज्योमेट्री वाला जो पार्ट है, ज्यामिति वाला, ये थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। लेकिन कोई नहीं, आप चाहें तो बिल्कुल इनको मैथ को जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं काफी अच्छे तरीके से, ठीक है। लेकिन जो लोग अब चाहेंगे कि मैथ उनसे नहीं बनता है,
अगर मैथ नहीं बनाना चाहते तो फिर आपको हिंदी इंग्लिश लिटरेचर वगैरह पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। ये दोनों ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये पूरा जो है, आप अगर मैथ बन जा रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। जिसको मैथ भारी लग रहा है तो आप हिंदी इंग्लिश पे पूरा फोकस कर लीजिए, वहां से फिर आपका चीजें मैनेज हो जाएगा। अब देखिए, ये सबसे जो बड़ा सवाल है, ये SCRT वाला जो है, ये SCRT का जो सवाल है सबसे बड़ा। अरे यार, ये SCRT का जो है, ये सारा पढ़ना है आपको। बहुत लोग लूसेंट से पढ़ रहे हैं, बहुत लोग कहीं कहीं से पढ़ रहे हैं, नहीं। ये देखिए, इतिहास का सिलेबस आपका क्या दिया है, भूगोलिक खोज दिया हुआ है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम क्लास 9th का है ये, फ्रांस की क्रांति, नाजीवाद, प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध, आदिवासी एवं उपनिवेश समाज, खेतीहर एवं किसान मजदूर, और एक है शांति का प्रयास। ये 9th का, ये सारो चैप्टर आपको पढ़ना है। ये चैप्टर में भी, उसके बाद भी ये देखिए कितना अच्छा से टॉपिक डिसाइड कर दिया है। टॉपिक आपको सब टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। SCRT में ये सारे काफी अच्छे से मिल जाएंगे। 10-20 रुपए की किताब होगी, मेरे टेबल पे होती है लेकिन अभी है नहीं, तो वहां से आप इसको बिल्कुल पढ़ लीजिए। पूरा किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन यहीं से आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। 8 से 10 प्रश्न आपको आएंगे। फिर ये यूरोप का राष्ट्रवाद है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, वर्ल्ड हिस्ट्री का है। ये भी आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है। ये साम्यवाद एवं साम्यवाद, चीन में राष्ट्रवाद, ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री का है। ये देखिए, ये 1914 से 1930 भारत में राष्ट्रवाद, ये आपको पढ़ना है। ये बहुत काफी इंटरेस्टिंग है और ये आपको पहले से पढ़े हुए तो ये भी मजा आएगा, और प्रश्न यहाँ पे बहुत ज्यादा बनने की संभावना है। उसके बाद ये अर्थव्यवस्था एवं जीविका पढ़ सकते हैं, ये आप ये भी पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत। चाहे तो इन सब चैप्टर को भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये चैप्टर फिर आपको इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है, इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अब देखिए, भूगोल में जो है आपको कुछ नहीं करना है, आंख मूंद करके आप चाहे तो SCRT पढ़ सकते हैं, और नहीं चाहे तो आप जो लुसेंट को भी पढ़ सकते हैं। सारा आपका वहां से कवर हो जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी ही है, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है। ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है, सारा इंडियन ज्योग्राफी ही पढ़ना है, ठीक है। क्लास 9 और क्लास 10 दोनों मिला करके आपको इंडियन ज्योग्राफी के बारे में ही अध्ययन करना है। वही पॉलिटी, ये आप पॉलिटी में थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिएगा पॉलिटी में ज्यादा ना पढ़ने का। SCRT जरूर 2 बार 3 बार रीडिंग मार लीजिएगा। पतली पतली सिंपल किताब है, बहुत आसान शब्दों में ये आपका हो जाएगा। बहुत कम समय में इसको आप कवर कर सकते हैं। वही इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारा कहानी है जो आपके काम का नहीं है, लेकिन कुछ चीजें यहाँ से आपको मिलेगी। जब बुक पढ़िएगा लाइन बाय लाइन तो समझ में आएगा आपको। गरीबी भी जो है, ये सब टॉपिक है आपका। बेकारी की समस्या, काफी बेसिक बेसिक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आते हैं 5 से 7, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसकी मैराथन क्लास शुद्ध NCERT की शुरू करूं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस पे विचार कर सकूं और शुरू कर सकूं। अब बारी आती है साइंस की, तो साइंस 9th का भी दिया हुआ है और 10th का भी साइंस दिया हुआ है। 20 से 25 प्रश्न आपको अकेले साइंस से आएंगे। तो साइंस में SCRT मैं नहीं रिकमेंड करूंगा पढ़ने। कहेंगे अभी तो आप SCRT कह रहे थे, क्योंकि ये जो टॉपिक दिया हुआ है SCRT में आप पढ़ेंगे आप फंस जाएंगे, ठीक है। इसीलिए SCRT को आप मत पढ़िए, कोई स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए, लेकिन टॉपिक ये सब जरूर पढ़ लीजिएगा, मैं इतना कहूंगा, ठीक है। टॉपिक ये सब पढ़ लीजिए, SCRT से मत पढ़िए, क्योंकि वो आपको समझ में नहीं आएगा, काफी ज्यादा लेंदी है। लेकिन टॉपिक आप लोग जरूर पढ़िएगा। ये सारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यहाँ पे देख लीजिए, तीनों का ये PDF में उपलब्ध करा दूंगा, वहां से आप इसको बिल्कुल देख सकते हैं। क्लास 10 का ये इस तरह से चीजें सारा दिया हुआ है। अब जो है 1 साल का करंट अफेयर्स है, आप कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़िए। बिहार जीके कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाइए, बिहार जीके को पढ़ जाइए। स्टैटिक और करंट अफेयर्स का काफी अहम योगदान इसमें जो है आपका रहने वाला है वो, ठीक है। आई होप इन सारी चीजों को आप लोग समझे होंगे। करंट अफेयर्स और स्टैटिक भी आप लोग जरूर पढ़ते रहिए, कहीं से भी पढ़िए। स्टैटिक के लिए आप लुसेंट को भी प्रेफर कर सकते हैं, और करंट अफेयर्स आपको जहां से समझ में आ रहा है वहां से आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ये डिटेल सिलेबस का PDF मैं टेलीग्राम में उपलब्ध करा दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि SCRT की क्लासेस शुरू हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए जल्द से जल्द मैराथन क्लास लेकर के आऊं, क्योंकि क्लास अब समय बहुत ज्यादा नहीं बचा हुआ है आपके पास, आखिरी समय है। तो तैयारी को और तेजी से आप लोग करना शुरू कीजिए। इधर उधर की ज्यादा कंटेंट ना पढ़िए, बहुत ज्यादा ना पढ़िए, एक ही चीज को बार बार पढ़िए, रिवाइज करते रहिए। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट रह गया हो, कोई क्वेश्चन मन में आ रहा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डायरेक्ट जुड़िए और मैसेज वगैरह करके हमसे बातचीत भी कर सकते हैं।
चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले अपडेट में, अगले किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और इस बार सर्दी आए ना आए, वर्दी जरूर आएगी। डट करके लगे रहना है, तैयारी करते रहना है, एकदम अच्छे से रिजल्ट जरूर होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट में। जय हिंद, जय भारत।